अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज मेक्स अ लाइफ सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज इम्यून सिस्टम का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है टी सेल एक्टिवेशन। टी सेल एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये इम्यून सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है और ये कब एक्टिवेट होगा। पहली लाइन में उसने लिखा है कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोफेजिस परफॉर्म द फाइगोसाइटोसिस ऑफ इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिटेक्ट द पार्टिकुलर एंटीजेंस ऑफ एन मॉलिक्यूल। उसने कहा है कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी डिजीज़ काजिंग चीज़ जो है वो आपकी अगर इसमें शामिल हो गई है आपकी बॉडी में, तो मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? फैगोसाइटोसिस हम पहले भी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इसको पढ़ चुके। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस है जो सेल की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको खाने का काम करता है। ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल को हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं और ये इन मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो होती है फैगोसाइटोसिस करवाता है और उनको एंटीजन को जो है वो डिटेक्ट करने का काम भी करता है। टी सेल की एक्टिवेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? यहीं से स्टार्ट होती है, माइक्रोफेजिस से स्टार्ट होती है। पहले स्टेप में ये हुआ कि मैंने इस साइकिल में जो है वो नंबरिंग की हुई है। तो सबसे पहले स्टेप में ये हुआ कि मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो एंटीजन को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब क्या होता है? ये उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या है? सेपरेट करने का काम करते हैं। तो मैक्रोफेजिस जो हैं वो एंटीजन को सबसे पहले सेपरेट करेंगे। दूसरा नंबर वो क्या करेंगे? डिस्प्ले द एंटीजन ऑन देयर सरफेस विद द हेल्प ऑफ देयर ओन प्रोटीन कॉल्ड द एमएचसी। उसके कहने का मतलब ये है कि जो ही उसने उस मैक्रोफेजिस को एंटीजन को सेपरेट कर लिया है, अब वो उसको अपने ऊपर डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले जैसे आप अपने कहीं मार्केट वगैरह में जाते हो तो कपड़े आपको डिस्प्ले में मिलते हैं, इसी तरह मैक्रोफेजिस क्या करेगा? जिसने उसको सेपरेट किया, जिस एंटीजन को उसे सेपरेट किया है, उसे अपनी ही सरफेस पर डिस्प्ले करेगा अपने ही प्रोटीन की मदद से। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? एमएचसी। एमएचसी की मैंने एब्रीवेशन ऊपर लिख दिया, इसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एमएचसी जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। तो मैक्रोफेजिस ने उसको अपने ही प्रोटीन की मदद से एंटीजन को अपने ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। तीसरे स्टेप में ये हुआ कि मैक्रोफेजिस ने जो है वो इंटरल्यूकिन 1 को सीक्रेट किया है। इंटरल्यूकिन 1 एक प्रोटीन है जिसने इसको सीक्रेट किया, जिसको इसने सीक्रेट किया है। इंटरल्यूकिन 1 का फंक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट भी करता है और हेल्प भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है हेल्पर टी सेल्स को। कहाँ पे? एंटीजन की तरफ। ये एंटीजन जो यहाँ पे सेपरेट भी हो गई है और डिस्प्ले भी हो गई है, तो इंटरल्यूकिन उसको क्या करता है? हेल्पर टी सेल्स को हेल्प आउट करता है कि वो इंटरल्यूकिन 1 जो हेल्पर टी सेल्स को इन एंटीजन्स की तरफ अट्रैक्ट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, तो ये हमने स्टेप्स पढ़ लिए हैं। फिर वो क्या बना कि मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं, एबीसीएस। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसलिए बने कि यानी उन्होंने अपने ऊपर जो है एंटीजन्स को डिस्प्ले किया, अपने ऊपर प्रेजेंट किया, तो इसलिए हम उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कह सकते हैं। तो अब हेल्पर टी सेल्स ने जो है, हेल्पर टी सेल जो हो गए यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हैं किसकी तरफ? जो डिस्प्लेड एंटीजन थी मैक्रोफेजिस पे, सॉरी। देन हेल्पर टी सेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि इनके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं अपनी सरफेस पे जिन्हें हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। तो इनके पास क्या है? हेल्पर टी सेल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं इनकी अपनी ही सरफेस पे जिन्हें हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। हेल्पर इंटरल्यूकिन 1 के बारे में छठा फंक्शन ये लिखा हुआ कि इंटरल्यूकिन 1 जो है वो हेल्पर टी सेल्स को ये भी स्टिमुलेट करता है, आल्सो स्टिमुलेट द हेल्पर टी सेल्स टू सीक्रेट द अनदर प्रोटीन इंटरल्यूकिन 2। सबसे पहले क्या हुआ था कि इंटरल्यूकिन 1 ने स्टिमुलेट किया था और अट्रैक्ट किया था हेल्पर टी सेल्स को टुवर्ड्स द डिस्प्लेड एंटीजन। दूसरे नंबर पे ये फंक्शन हुआ कि इंटरल्यूकिन 1 ने ही ये काम किया है हेल्पर टी सेल्स को कि अब तुम एक अनदर प्रोटीन सीक्रेट करो जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि इंटरल्यूकिन 2 जो है वो हेल्पर टी सेल्स की वजह से ही सीक्रेट हुआ है, लेकिन इंटरल्यूकिन 2 ने सीक्रेट होकर हेल्पर टी सेल्स को कंपल कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो डिवाइड हो जाएं और प्रोलिफरेशन करें किसकी? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल की। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाए और किसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की और बी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ पे आपके पास टी सेल रिसेप्टर का फंक्शन बताया जा रहा है। टी सेल रिसेप्टर का फंक्शन ये है, जो हमने पढ़ा था कि उसके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है हेल्पर टी सेल्स के पास। उसका फंक्शन ये है कि इसकी मदद से जो है वो एंटीजन जो है वहाँ पे डिस्प्ले होता है मैक्रोफेजिस पे। टी सेल की एक्टिवेशन बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी ईजी सी है कि माइक्रोफेजिस ने उनको आइसोलेट किया, सेपरेट किया, देन उनको डिस्प्ले किया अपनी सरफेस पे विद हेल्प ऑफ देयर प्रोटीन एमएचसी और इस टी सेल रिसेप्टर की मदद से। फिर उसने कहा कि मैक्रोफेजिस ने इंटरल्यूकिन 1 को सीक्रेट किया और जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट और अट्रैक्ट हुए कि वो
टुवर्ड्स द डिस्प्लेड एंटीजन। और फिर इसी तरह इंटरल्यूकिन 1 ने जो है वो इसको स्टिमुलेट किया हेल्पर टी सेल्स को कि वो इंटरल्यूकिन 2 को भी सीक्रेट करे। इंटरल्यूकिन 2 जो वो हेल्पर टी सेल से ही सीक्रेट हुआ है, लेकिन वो इसी को दोबारा से मजबूर करता है हेल्पर टी सेल को कि तुम डिवाइड हो जाओ और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन करा दो, यानी मल्टीप्लिकेशन करवा दो। यहाँ पे आपके पास टी सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, जिसमें लिखा है कि टी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। आपके बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं वहाँ से टी सेल ओरिजिनेट हुआ है, यानी निकला है। ठीक है, आफ्टर द अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, यानी अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जब वो अर्ली स्टेज से गुजर चुके होते हैं तो टी सेल्स कहाँ पे जाते हैं, वो थाइमस ग्लैंड की तरफ चले जाते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग का मतलब है कि फर्दर उनके वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, फर्दर उनको थोड़ा सा मिच्योर करवाया जाता है। तो वो कहाँ पे चलेगी, थाइमस ग्लैंड की तरफ चलेगी। पहले वो ओरिजिनेट जो है वो स्टेम सेल से हुए हैं और स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में मौजूद हैं। दूसरी चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के बाद टी सेल्स जो है वो थाइमस ग्लैंड में चले गए हैं। अब थाइमस ग्लैंड जो होता है वो टी सेल्स को इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनाता है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब ये रहता है कि अब वो जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेज हैं उनको देने के लिए तैयार हो गया है। तो थाइमस ग्लैंड ने उसको इतना मिच्योर कर दिया कि अब वो रिस्पॉन्सेज का जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। उसने कहा कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय टी सेल इज कॉल्ड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो टी सेल ने प्रोड्यूस किया है उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। लिखा हुआ कि देयर आर द मिलियंस ऑफ द डिफरेंट टी सेल्स। टी सेल्स मिलियंस की तादाद में आपके पास मौजूद हैं। ईच एबल टू रिस्पॉन्ड वन स्पेसिफिक एंटीजन, और हर एक मिलियन में से हर एक टी सेल जो है वो इस काबिल है कि वो एक स्पेसिफिक एंटीजन को रिस्पॉन्स कर सके। तो इंट्रोडक्शन इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था कि वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ और वो मिच्योर कहाँ पे हुआ, और मिच्योर होने के बाद जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स का जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। टी सेल्स की टाइप्स हैं, टाइप्स तो 4 हैं लेकिन उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो CD8 है और दूसरी जो है उसके पास CD4 है। इनको CD8 और CD4 देने का रीज़न बेसिकली ये है, इनके पास जो सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं ना वो CD8 और CD4 टाइप के होते हैं। सेल सरफेस मार्कर्स के बारे में मैं एक अच्छी वीडियो बना चुकी हूँ पीछे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। CD8 सरफेस मार्कर्स, हमने ये कहा था कि सरफेस मार्कर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के सरफेस पे मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो सेल को रिकग्नाइज कर सकते हैं या आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो टी सेल्स की जो 2 कैटेगरीज है CD8 और CD4, ये इनके मार्कर्स के नाम की वजह से, सेल सरफेस मार्कर्स के नाम की वजह से इनकी इन 2 कैटेगरीज का नाम है। तो CD8 में 2 टाइप्स आ जाती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड द सेप्रेसर टी सेल्स, और CD4 में 2 टाइप्स है जिनका नाम है हेल्पर टी सेल्स एंड द मेमरी सेल्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे वो ये मेंशन है कि जब टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो 4 तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यही 4 सेल्स जो आपके पास हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल, सेपरेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड द मेमरी टी सेल्स। यानी जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो इस तरह के 4 टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। टी सेल का जो रोल है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इम्यून रिस्पॉन्स जो टी सेल ने प्रोड्यूस किया उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सबसे पहली टाइप को अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसने सीक्रेट किया साइटोटॉक्सिन को। अब साइटोटॉक्सिन का क्या फंक्शन है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस DNA या परफोरिन। अब इसका फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी में जो पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, DNA, जो भी उसकी वायरस टाइप कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में एंटर हो चुकी है, तो पैथोजन का ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का ये फंक्शन है कि वो साइटोटॉक्सिन को सीक्रेट करवा के उसके DNA में क्या करवा देते हैं, डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। ठीक है, जब डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन द पैथोजेंस DNA आर परफोरिन। ठीक है, परफोरिन में डिस्ट्रक्शन होगी या उसके पैथोजन के DNA में होगी। परफोरिन वो प्रोटीन है जो होल्स को क्रिएट करता है पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पैथोजन वो आपके पास प्रोटीन है जो पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल को क्रिएट करेगा, और इस होल की वजह से ये पैथोजन जो होता है वो लाइज हो जाता है, ये रैप्चर हो जाता है, यानी तबाह हो जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस बताया जा रहा है। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में बताया जा रहा है कि साइटोटॉक्सिन आपके पास रिलीज होगा जिसकी वजह से आपके पैथोजन के DNA में जो होगा वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, परफोरिन एक प्रोटीन है जिसने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स को क्रिएट करवाया और इसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। सेपरेसिव टी सेल्स को अगर हम पढ़ें तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जब इन्फेक्शन कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है आपकी बॉडी में तो दीज सेल्स बिगिन टू सिक्रीट द सर्टेन प्रोटीन्स दैट काज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द दैट इनहिबिट द प्रोलिफरेशन ऑफ द टी सेल्स एंड शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी से इन्फेक्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सप्रेसर का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, कम करना। तो सप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं,
सेपरेटर टी सेल्स जो होते हैं वो एक प्रोटीन्स को सीक्रेट करते हैं और जिसकी वजह से जो होता है वो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है। यानी अब फर्दर टी सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते, तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये तब की बात की जा रही है जब इन्फेक्शन सक्सेसफुली रिमूव हो जाए आपकी बॉडी से। हेल्पर टी सेल्स जो हमारे पास हैं इन्होंने सीक्रेट किया इंटरल्यूकिन 2 को और स्टिमुलेट किया द सेल डिवीजन ऑफ पी सेल प्लस टी सेल एंड हेल्पर टी सेल्स डिक्रेट इवन मोर सेल्स टू हेल्प फाइट द पैथोजन। ये बात जो हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं टी सेल की एक्टिवेशन में कि इसने इंटरल्यूकिन 2 को सीक्रेट किया था और उसकी वजह से बी सेल और टी सेल की जो है डिवीजन हो गई थी। और हेल्पर टी सेल्स के बारे में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि इसने और सेल्स को भी भर्ती कर दिया है। रिक्रेट का मतलब और सेल्स को भी भर्ती कर दिया और इसकी वजह से वो पैथोजन को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ये सेपरेटर टी सेल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, ये बेसिकली सबसे एंड पे आता है। एंड पे जब इन्फेक्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तब सेपरेटर टी सेल्स के हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसको इसलिए डिस्कस किया था कि CD8 की कैटेगरी में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सेपरेटर टी सेल्स आते थे, तो मैंने पहले CD8 की कैटेगरी को डिस्कस किया और फिर ये CD4 की कैटेगरी आ जाती है। लेकिन ये सेपरेटर टी सेल्स को आप हमेशा सबसे एंड में पढ़ते हैं क्योंकि रीज़न ये है कि जब इन्फेक्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा तभी जो है वो सेपरेटर टी सेल्स का जो है वो फंक्शन इनिशिएट होता है। इसके बारे में लिखा हुआ कि मेमोरी टी सेल्स के बारे में लिखा हुआ कि रिमेन्स डोरमेंट आफ्टर द इनिशियल रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इफ द सेम एंटीजन प्रेजेंट इटसेल्फ अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स मेमोरी सेल आर स्टिमुलेटेड टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू द हेल्पर टी सेल्स एंड टू हेल्प फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। कहने का मतलब ये कि मेमोरी टी सेल्स जो हैं, वर्ड मेमोरी जो है वो आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। उसने कहा कि ये जो होते हैं वे एक्टिव रहते हैं, मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं एक्टिव रहते हैं आफ्टर द इनिशियल रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। एक दफ़ा उन्होंने एंटीजन को पहचान लिया तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और अगर सेम एंटीजन जो है डिजीज़ काजिंग सब्सटेंस जो है वो दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर होता है, कई सालों बाद भी अगर एंटर हो तो एंटीजन जो है मेमोरी टी सेल्स उनको पहचान लेते हैं और मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं हेल्पर टी सेल्स में और पैथोजेंस के अगेंस्ट आपको उनकी फाइट करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, एंटीजन का मतलब है कि कोई डिजीज़ काजिंग अगर सब्सटेंस है आपकी बॉडी में एक दफ़ा एंटर हो गया, ठीक है, तो उसमें मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं, हमेशा के लिए उनका कोड याद रख लेते हैं। अगर कई सालों बाद भी वो बीमारी दोबारा आपके जिस्म में दाखिल होती है तो वो मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं वो इस एंटीजन को पहचान लेते हैं और उसको दोबारा से मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पैथोजेंस को फाइट करने में हेल्प आउट करती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जब आपको एक बार कोविड हो जाता है, ये कोविड की मिसाल ही लेने एक फ्रेश एग्जांपल है, तो एक बार जब आप उसके अगेंस्ट जो तो वो इम्यूनिटी क्रिएट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो दोबारा जब आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन दोबारा से एंटर होता है तो वो इस तरह से आपको नुकसान नहीं देता क्योंकि आपकी बॉडी के जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं उन्होंने पहले से ही उसे पहचान लिया होता है। अब जब वो दोबारा से आपकी बॉडी पर अगर आपको सेकेंड टाइम कोविड होता है तो वो दोबारा से आपकी बॉडी उसे आपकी इम्यूनिटी जो होती है, आपकी मेमोरी टी सेल्स होते हैं उसको एकदम से रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसको फाइट करने में मदद करते हैं, तो आप दोबारा से जो होते हैं वो इतने इफेक्टेड नहीं होते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आपको टी सेल का ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।